अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव चैनल्स विद सहरिश। मैं हूं सहरिश कंवर। 20 जनवरी 2024 को गिलगित के लवाही गांव सुल्तानाबाद से फलक नूर नामी लड़की लापता हो जाती है। वालिद के मुताबिक वो कुरान क्लास लेने जाती है अपने दोस्त के साथ और वापसी पे अगवा हो जाती है। 2 माह तक बच्ची का कोई पता नहीं होता। सुल्तानाबाद से इनका ताल्लुक है और उन्होंने दनियोर थाने में रिपोर्ट लिखवाई बच्ची की गुमशुदगी की और उनके मुताबिक पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अदलिया भी इन्वॉल्व थी क्योंकि ये कोर्ट का केस था। सोशल मीडिया पे इस केस को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि 2 माह तक ये बच्ची बाजियाब क्यों नहीं हो सकी। 21 मार्च 2024 को एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि जिसमें बच्ची ये कह रही है कि उसकी उम्र 16 साल की है और उसने फरीद नामी लड़के के साथ मनसेरे में निकाह किया है और ये इसकी पसंद की शादी है और ये बयान वो किसी के कहने पे नहीं दे रही है बल्कि अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवा रही है। फारम्बे के मुताबिक और वालिद के मुताबिक बच्ची की उम्र 13 साल है जबकि लड़की बता रही है कि उसकी उम्र 16 साल है। ये जो एज फैक्टर है इस पे पाकिस्तान के आईन के मुताबिक शादी जायज़ नहीं है, क्राइम है। सवाल ये पैदा होता है कि इस बच्ची का निकाह कहाँ करवाया गया और किसने ये निकाह करवाया, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है क्योंकि बच्ची जो है वो शादी की उम्र में नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि ये केस एग्जैक्टली दुआ ज़ारा केस के साथ मैच कर रहा है। दुआ ज़ारा की भी ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि बच्ची कह रही थी कि मैंने अपने पसंद की शादी किया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। उसके वालिद ने 1 साल तक उस केस को फॉलो किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस केस को फॉलो किया, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस केस को हाइप जब दिया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी बीच में आया और 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद और मुसलसल कोशिशों के बाद बिल आखिर ये साबित हुआ कि दुआ ज़ारा के साथ जो है वो अगवा हुई थी और उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था। अभी जो फलक नूर का केस है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिमिलर टू दुआ ज़ारा जैसा केस है और क्योंकि ये लोग जो है माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं है तो अगर ये लोग इस केस को फॉलो नहीं करेंगे तो केस बैक एंड पे जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, इन लोगों की पसंद की शादी है तो इनको अभी वेलकम करना चाहिए, लिहाजा इस केस से पीछे हटना चाहिए, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये उस एज में होते जिस एज में शादी करना चाहिए और लोग इनको सपोर्ट करते क्योंकि पसंद की शादी हर किसी का राइट होता है और उस पर लोग इनको सपोर्ट भी करते अगर फैमिली जो है इस शादी के अगेंस्ट थी तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उम्र जो है वो लड़की की बहुत कम है, शादी की उम्र नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों का ये एक नादानिस्ता एक फैसला भी हो सकता है। तीसरी जानिब कल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 24 मार्च 2024 को एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है जिसमें इनका ये कहना है कि फलक नूर के साथ ज़बरदस्ती हुई है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और ये बच्ची के साथ ज़्यादती है तो लिहाजा हम ज़्यादती होने नहीं देंगे। और इसमें जो है एक मीडिया से कॉल किया गया है कि कल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तीसरी जानिब यहाँ पे एक बड़ा किरदार पुलिस का, अदलिया का और मीडिया का है कि ज़रूरत अभी इस अमल की है कि पुलिस इस केस को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, अदालत में ये केस चल रहा है। नूर के वालिद के मुताबिक जो है पुलिस के कुछ अफराद भी इस केस में मुलव्वस है कि ये बच्चा और बच्ची मनसेरा तक कैसे पहुँचे, 2 बच्चे किस तरह से बाकी घर से जा सकते हैं, किसने इनको फैसिलिटेट किया और 2 माह तक ये कहाँ छुपे रहे, 2 माह तक क्यों कोई पैगाम नहीं आया, क्यों फैमिली को नहीं बताया गया कि अगर पसंद की शादी कर रहे हैं बाकी गए तो जल्दी फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहाँ पे अभी संजीदगी से इस केस को देखने की ज़रूरत है। इन लोगों की प्राइवेसी को वायलेट किए बगैर एक कानूनी रास्ते को अपनाते हुए इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है ताकि दोनों फैमिलीज़ में से किसी के साथ जो है ज़्यादती ना हो। और ऐसे केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के लिए, वहाँ के रवायात के लिए भी एक थ्रेट साबित हो सकता है क्योंकि अगर बच्चे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो इसका आने वाली जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया पे ये केस जिस तरह से इस केस को देखा जा रहा है वहाँ पे जो है इलाके के लिए एक नेगेटिव जो है ये इम्पैक्ट
کریٹ کر سکتا ہے. تو بہت ہی پازیٹیو اور کین آبزرویشن کے ساتھ, مثبت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پسند کی شادی تھی تو اب ان کا پیچھا چھوڑنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کل جب بچے کا ریٹن ایک حلف نامہ جو آیا ہے اس کے اندر بھی یہ مینشن ہے کہ اس کی عمر جو ہے 16 سال کی ہے, اپنی پسند سے شادی کیا ہے, کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید اس کیس کی ورڈ اس طرح سے نہیں رہی یا اس کیس کو اس طرح سے فالو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کیس کو فالو کرنا چاہیے اور فالو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ جو ایج بریکٹ ہے اس میں کوئی بھی جو ہے عاقل شخص, کوئی بھی عقل مند شخص اس کو سپورٹ نہیں کرے گا کہ ایسے نادان فیصلوں کو, اور اسپیشلی جب اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ اس کے اندر یہ اغوا کا کیس ہے, یہ پسند کی شادی کا کیس ہے, یہ جبری ویڈیو پیغام ہے یا یہ اپنی مرضی کا ہے. کیونکہ اگر مرضی کا ہوتا تو 2 ماہ تک یہ بیان کیوں نہیں ریکارڈ کروایا گیا, اور کسی بچی کا اس طرح سے آ کے اپنے فادر کے اگینسٹ بیان دینا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس کیس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تمام جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کیس کے اندر آ کے پراپر انویسٹیگیٹ کر کے حقائق تک, اصل حقائق تک جانا, ان بائسڈ رپورٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور پولیس اور عدلیہ کا بھی یہاں پہ سب سے بڑا رول, کیونکہ انہی کا ہے, انہوں نے انصاف دینا ہے اور انہوں نے ہی اس کیس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا کام ہے. اور جو پبلک ہے اس کو بھی یہاں پہ کسی بھی تناسب میں آ کے, کسی بھی بائسس کے اندر آ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی یا ایک دوسرے کے سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کیس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں فیملیز کے ساتھ, جو فیملیز ہیں اور دونوں بچوں کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ اور علاقے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. اور لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی کل کے اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے اسلام آباد پریس کلب میں, سو یو آر مور دین ویلکم.